चले बाबा जी, अब तो बेटे के विवाह की उम्र हो गई, अब तो समय आ गया है ना, सुंदर घर सजाएगा पुत्र मेरा। एक पुत्र है, मैं बहू देख लूं, कुछ घर में चिराग देख लूं। महाराज बाबा जब आए तो उसके घर में पोता भी हो गया था। बाबा जी ने कहा कि अब तो पोते का मुंह देख लिया, अब चलो चले हमारे संगी, पकड़ो हमारा कमंडल और चलो चलो। गुरु जी इतनी मुरादों से पाया है ना, 2-4 दिन खिला लूं खेल लूं इसके साथ। आप तो आते आप है ना, बस आप है ना। ये डायलॉग जो बोलते थे सारे लोग, आप है ना, ये डायलॉग भूल जाओ। क्या है ना मतलब, अगर ये कहने आप है ना तो तब कहो जब उनकी बात माननी हो। और कथा में से कथा है, एक व्यक्ति के मित्र थे संत, कोई व्यापारी आदमी था। वो व्यापारी आदमी को कहा करते भजन कर लो, तो आगे से यही कहता आप हो ना। अब जाना तो सबको ही है ना। देखो भाई, आज हम कथा कह रहे हैं, कोई ये थोड़ा कि लंबी चौड़ी उम्र है कि पता नहीं कितने सालों बैठे रहेंगे, पता नहीं। हम कह रहे हैं कि अगली कथा ये कह रहे हैं। हाँ, मास्टर जी ने कल पूछा कि महाराज जून में कब रखें कथा, जो हमारी हर साल। ये तो पिछली कथा का पेंडिंग बैलेंस दिया है ना, भक्तमान पिछली रह गई। ये तार आप ठीक करो, किसी के पैर में अटकेगी, आपको दिख नहीं रही है। तो मैंने कहा कि जब चाहो तब रख लो, क्योंकि इसके बाद मुझे आपकी कथा में ही आना है। अब जाऊंगा मैं तो फिर सीधा जून में ही आऊंगा। बहुत सारे बच्चे हमारे आश्रम कह रहे राम कथा रखो, होली का कीर्तन रखो। तो फिर मतलब क्या हुआ यहाँ से जाने का? होली कथा रखो तो फलाना रखो तो ढिमका रखो, क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ से गया क्या? तुम तो बांध के रखो। मुझे भी करने दो, तुम भी करो, भजन करो बस। कोई तुमसे दूर नहीं, कोई गुरु दूर नहीं हो सकता जब चित्त हमारा साथ हो। और जब चित्त साथ ना हो तो पास रह के भी पास नहीं होता। चित्त से दूर ना करो बस। वो कहता आप हो ना, समय सबका आना है। न जाने हम अगली कह रहा था मैं बात, ये कथा कह रहे हैं होंगे तो मैं साथ में कह देता हूँ। दूर की कथा हो ना तो मैं कह देता हूँ कि जन्म रहेगा, जीवन रहेगा तो जरूर करेगा। अब जीवन नहीं रहेगा तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो उस संत का जब लेने आए भगवान के पार्षद, देखो महात्माओं को यमराज धर्मराज नहीं आता लेने, और उन पर हुकूमत भी चलती है महात्माओं की। उसने कहा कि थोड़ा सा उस गांव से होकर चलना। क्यों? क्योंकि जो दोस्त था वो उस गांव में चला गया था किसी बिजनेस के महकमे में, और वहां पर वो पहुंचे, महात्मा उतरे विमान से और जाकर उसको बोले कि चलो भैया मैं तुम्हें लेने आया। तुम बार बार एक ही बात कहते थे ना, आप हो, अब मेरे को तो लेने आ गए भगवान के दूत, चल तो मेरे साथ ही चलो। वो अपना हिसाब मिला रहा था, कोई 2 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था उसका उन दिनों की बात। वो कहता महाराज मजाक ना करो, बड़ा हिसाब फंसा बैठा है, आप चलो कुटिया में, मैं वहीं आके बात करता हूँ। और महाराज के पास समय कहाँ था, तो वो तो गए। और जब ये घर पहुंचा तो पता लगा वो 2 बजे शरीर छोड़ गए और 4 बजे तो इसके पास थे कि चल भाई मैं तेरे को ले चलूं। अब दोनों हाथ से अपना माथा पीटे कि मैंने तो सब गवा दिया। तो तुम होना ये तो वो कह सकता है जो हर वक्त उनके आश्रित रहे। वो तो कह सकता है तुम होना। मां है उसके लिए जो बच्चा गोद में है। टिकट मां ने कटवाया और सीट बुक किसकी है? सीट बुक बच्चे की है, गोद। मां को सीट मिले न मिले, ये तो गोद में सवार है। ये कह सकता तुम हो ना। माँ को चाय पानी बाहर से मिलने के लिए भीड़ में बाहर जा सके ना जा सके, इसका तो खाना पाना माँ की छाती में तैयार है। भीड़ में जाकर के कोई बाथरूम करने जा सके ना जा सके माँ, लेकिन इसका क्या है, तो ऊपर ही कर देगा। तू है ना, बिल्कुल ठीक है, तू है ना। और कई बार ये भी कहा कि गुरु के होते कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो शर्त बड़ी, उसमें शर्तें बड़ी लागू हैं। लिखा होता ना 1 रुपए में टेलीविजन ले जाओ, लेकिन साथ लिखा होता शर्तें लागू।
गुरु का होकर के कुछ भी नहीं करना होता, भजन भी नहीं करना होता, लेकिन वो तब जैसे गर्भ में कोई शिशु होता है तो उस शिशु को देखो, जो जन्म ले लिया ना बाहर, उसे कम से कम दूध की निप्पल को तो चूमना होता है ना, लेकिन जो अंदर गर्भस्थ होता है उसे कुछ भी नहीं करना, जो माँ खाती वो अपने आप ही डायरेक्ट पहुंच जाता है। यदि इतना कोई गर्भस्थ हो तो कल बताया था वो कौन, जो कहने से पहले मन की बात समझ जाए। इतना होना इस कलिकाल में इतना संभव नहीं, मुश्किल तो नहीं, लेकिन इतनी जल्दी होता भी नहीं। स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अपने गुरुजी को ठाकुर कहते थे, तो गुरुजी नहीं कहा करते ठाकुर है मेरे। स्वामी विवेकानंद, इनका नाम था नरेंद्र। गुरुजी को देखो, शरीर का अपना करोगे। तुमने नावाजी की बात सुनी थी ना कि तुम कौन हो, तो जवाब दिया कि शरीर तो 5 तत्वों का है, आत्मा को कोई नाम नहीं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जरा ध्यान से समझना इस बात को। यही गांठ है हमारे हृदय में, यही बुद्धि में गांठ पड़ी हुई है, यही मुसीबत है जो हमने मान रखी है। हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए हम कोई रास्ता देख नहीं पाते, इसलिए बात को समझ नहीं पाते। इसलिए मंदिर भी जाते तो शरीर का ही रोना लेके जाते हैं कि या शरीर से संबंधी कोई वातावरण तैयार कर दो, बस यही पुकार है हमारी हर वक्त। और है हम कौन? है शुद्ध बुद्ध आत्मा। आत्मा कौन है? तो आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव अंशी है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी आत्मा है। चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा ऐसी है जिसमें कोई मल नहीं। मल तो हमने चढ़ा दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यही लिंग शरीर से कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ थोड़ा मामला कठिन है, मैं समझाने लगा तो आप समझ लेना। जो मैं बताने लगा हूँ थोड़ा सा कठिन मामला है, अब चल पड़ी बात तो थोड़ा समझा दे। देखो, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो ये पंच भौतिक शरीर जो हमारा तुम्हारा, जिसका वेट होता है 80 किलो 90 किलो 100 किलो जो भी लगाओ। अच्छा तुम बताओ, इस स्थूल शरीर अपने आप चल के आता है या पहले घर में विचार आता कि जाएंगे? बोलो। जिसमें ये विचार आता है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि चित्त और अहम का बना। उसके विचारा अनुसार ही चलता है ये स्थूल शरीर। जैसे आपके घर में मोबाइल है, मोबाइल नहीं चलता, उसके अंदर सिम चलता है। घड़ी नहीं चलती, घड़ी में सेल चलता है। टेलीविजन नहीं चलता, उसके अंदर वेव्स चलती, तरंगे चलती। इस तरह आप और हम नहीं चलते, विचार चलते। मेरा ये हाथ चल रहा है, मेरे जुबान से निकलता, अंदर विचार चल रहे हैं। विचारों को सुन करके तो लोग उसको महात्मा कहने लगते हैं, उसके पीछे लगने लगते हैं। वही विचार गलत फेस प्रस्तुत करने लगे, बात गलत करने लगे, तो बोलो कोई शरीर को पूजेगा? बोलो। जिस शरीर को कल मालाएं पहनाते थे, इसकी आरती उतारते थे, उसके विचार दूषित हो जाए, बताओ ना, पूजोगे? कोई पूजेगा जहां? इसका मतलब पूजा किसकी हो रही है? शरीर की या विचारों की? बोलो बोलो। विचारों। विचार ही महान होते हैं, विचार ही नीच होते हैं। जरा ध्यान दे मेरी बात पे, अगली पे। जब ये नीच विचार हो जाएंगे तो हम पापी बन जाएंगे। जरा ध्यान देना, जब ये उच्च विचार हो जाएंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। लेकिन भक्तमाल कहती है हमें विचार न पुण्य वाले बनाने हैं न पाप वाले बनाने हैं। जब ये विचार भगवत विचार बन जाएंगे तो फिर मन बुद्धि चित्त अहम का नाश होकर के आत्मा परमात्मा में मिलेगी।
जब इसके विचार केवल भगवतों में विचार हो, भगवान ने खा लिया, भगवान ने उठ गए, भगवान बैठ गए, हर वक्त भगवान का पागल हो जाए, हाँ पागल ही होना पड़ेगा, क्योंकि इस पागल की पगलाई में बड़े ही लच्छे हैं। संत कहते मैं पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। जगत में रह करके वैसे इतना आसान नहीं है कि विचारों को भगवत में बना लिया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है सत्संग, और मदद करेगा हरि नाम, बहुत जरूरी है सत्संग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सूक्ष्म शरीर कभी देखा है? हाँ देखा है। कब? रात को स्वप्न। ये स्थूल शरीर तो बड़ा होता है, फिर रात को सपने में कौन घूम रहा है? वही सूक्ष्म शरीर। और उसको मारने का एक ही तरीका है, उसको भगवत विचारों से लिप्त कर दो, नहीं तो उसकी दीवार मोटी होती चली जा रही है। हम जब तक सांसारिक विषय उसके ऊपर डालते चले जा रहे हैं, देखने से, सुनने से, बोलने से ये विषय हमारे अंदर वो घिराव करते चले जा रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप एक बात सुन लो ध्यान से, और आप मेरी बात में राजी भी रहेंगे। आप रात को सपने में कई बार ऐसी दुनिया भी देखते हैं जो इस दुनिया से मेल नहीं खाती, कभी देखी होगी, विचित्र दुनिया। दरअसल वो इस संसार की नहीं, वो इस जगत की नहीं, वो इस जन्म की नहीं, पिछले जन्मों में तुम्हारी देखी वही विचार तुम्हारे अंदर है। और यदि ये विचार जगत वाले बने रहे मेरे भाई बहन, तो बुरा न मानना, तो फिर ठीक है, भजन तुम्हें नरक तो नहीं जाने देगा, लेकिन विचार तुम्हें भगवान के धाम भी जाने नहीं देंगे। ये तो पक्की बात है कि अब नरक का तो दरवाजा बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वृंदावन में बंदर जो उत्पात मचाते हैं, वो वही उत्पाती हैं जो भगवान का भजन करते उत्पात मचा रहे थे। एक वैष्णव संत की कथा आती है, रात को वो आ रहे थे, कोई महात्मा वृंदावन से कहीं भजन सत्संग करके, तो रास्ते में एक भंडारा हो रहा था। उस भंडारे में उन्होंने कहा कि निमंत्रण दिया, महाराज आप भी कुछ पा के जाओ। उस महात्मा ने कहा नहीं, मेरा नियम नहीं, मैं रात को नहीं खाता। देखो मुझे खाना पड़ जाता है रात को, मजबूरी में खाता हूं मैं, क्योंकि कथा रात को, लेकिन नहीं खाना चाहिए, रात का खाना ठीक नहीं। हमारा भी आचार विचार बिगड़ा हुआ है इस माहौल में, लेकिन सेवा मान के चुप हो जाते हैं। लेकिन तुम टेलीविजन देखते हो रात को खाओ, तुम्हारी कौन सी सेवा है भाई? तुम कौन सी, जैसे आजकल कथा मान लो, अब तो कथा दिन में हो रही, रात को हो तब तो मान लिया कि चलो लेट जाके खा लिया, किसी भगवान के लिए तब तो कोई बात नहीं लगी। इनके लिए तो सब ठीक है, जायज है, जो भी करना पड़े वही जायज है परमात्मा के। लेकिन केवल अपनी मौज प्रस्ती के लिए रात को नहीं खाते। महात्मा ने कहा, तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा मैं पैक कर देता हूँ, डाल देता हूँ किसी पात्र में, अब सुबह पा लेना, हमारा प्रसाद है। हाँ चलो दे दो। सवेरे जाकर के जब महात्मा भिक्षा पाने लगे, दोपहर के 12 बज गए थे, जब उन्होंने कमंडल खोला तो देख के हैरान हो गए, उसमें हड्डियां थी, कंकाल थे, राख थी। महात्मा दोबारा रात को फिर वहां पहुंचे, ये क्या था तमाशा। वहां फिर भंडारा हो रहा था, और जिस साधु ने दिया था उसने चरण पकड़ लिए, महाराज मैंने जानबूझ के आपको वो दिया, मेरा कल्याण कर दो। हम सब प्रेत हैं, प्रेत, वृंदावन में प्रेत। अरे तुम भजन करने वाले साधु रूप में हो सारे, तो प्रेत क्यों? उसने कहा महाराज मैंने नियम लिया था कि मैं जिंदगी में धन नहीं छूऊंगा, लेकिन कोई माई आई सेठानी, उसने मुझे 2 रुपया दिया, तो मैंने 2 रुपया लेके तकिए के नीचे रख लिया कि चलो किसी टाइम काम आ जाएगा। मेरी वासना उस 2 रुपये में रही कि मेरे पास है, चलो चिंता की क्या बात है, मेरे और रखो बैंक बैलेंस संभाल के। सुन लो मेरी बात, और इस बात को यूं ना टाल देना कि वरुणदास तुम्हें कह रहा है। जो कथा है, और पार निकलना है तो हमें तुम्हें करना है, नहीं करना तो लाइफ इज योर्स,
चॉइस इज योर्स। जिंदगी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ ये नरक है पूरा। देख लो क्या चुनना है। वो 2 रुपये महाराज मेरे तकिए के नीचे से निकाल के आप उसका भंडारा लगवा दो, ताकि मेरे को यहां से मुक्ति मिले। जो पता बताया था महात्मा फिर उस पते पे गए, वहां से उसके तकिए के नीचे से 2 रुपये निकाला। समय बदला था, कुछ पैसा अपनी तरफ से लगा के महात्माओं का भंडारा लगवाया। इधर संत ने जय घोष की। जय घोष होती साधु पंगत लगती है ना। ध्यान तो सुन लो इस बात को। कभी वृंदावन हमारे साथ चले जाओ या किसी महात्मा साधु के साथ चले जाओ और वहां भंडारे में पंगत में बैठो, जब महात्माओं के साथ हो तो चावल आ जाए प्लेट में तो उसी टाइम खाने नहीं शुरू कर देने चाहिए। पहले सबको बांटेंगे, बराबर सबको देंगे, फिर जयकारा लगेगा और फिर महात्मा ने चलो पाओ सारे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब सारे मिल करके, इसे कहते हैं पंगत। ये नहीं कि बस पहले आधा मुंह में आधा हाथ में, थाली से ले लिया साथ वाले की, आधा उधर दे दिया। ये सब देख के महात्माओं को पता लग जाता है कि ये गुरु वाले नहीं है, संत वाले नहीं है, ये गुरु है। क्योंकि गुरु वाले का उठना बैठना सब बता देता है। आप गुरु वाले हैं कि नहीं हैं, किसी संत के संग रहने वाले हैं कि नहीं हैं, आपकी बातचीत बता देगी। और यदि कोई संत तुम्हारी इस बातचीत का सम्मान करे तो वहीं बैठे बैठे अपने गुरु को सजदा करना। वाह वाह, तुमने कमाल कर दिया, मुझे क्या से क्या बना दिया। क्योंकि संत सम्मान किसका करते हैं? जिसका संत सम्मान करते हैं, जिसको संत शाबाश कहते हैं। अब भगवान की मजाल नहीं कि उसको शाबाश ना कहे। संत ही तो एग्जामिनर है, बस संत मिले तो मैं मिल जाऊंगा। संत ही परीक्षा में पास करेंगे। लेकिन साधु ऐसा भी कर सकते हैं कि जानबूझ के तुम्हारे गुरु की निंदा कर दे, क्योंकि पेपर तो उन्होंने लेना है। और तुम भी आगे से कहने लगे हाँ हाँ हाँ, तो महात्मा भी गया, गुरु भी गया, दोनों गए। पार्वती की परीक्षा ली संतों ने कि नारद बड़ा बेकार है, तो आगे से पार्वती कहती है महाराज बस करो, छोड़ू ना नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मैं नरेंद्र की बात बता रहा था, कई चर्चाएं खुल गई। कोई रह जाए तो आप मुझे कल याद करा देना, पेपर पे लिख देना, मैं उसको पूरा कर दूंगा, क्योंकि कथाएं कई खुल गई। नरेंद्र ठाकुर जी कहता था, शरीर का मैं बता रहा था, शरीर में रोग आ जाता है तो उनको ब्लड कैंसर हो गया। गुरु जी को, रामकृष्ण परमहंस, काली के पुजारी, जो साक्षात काली से बात करते हैं, दर्शन देती मां माई उनको, भोग लगाते अपने हाथों। शरीर अपनी जगह है, आत्मा अपनी जगह है। अब समझ आ गया? ऐसे भक्त लोग जिनके संग भगवान खेलते हैं, उनके भी शरीर में रोग आया है। शरीर के रोग का भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान आत्मा का परिचय रखता है, शरीर का नहीं। भीष्म पितामह के अंग प्रत्यंग में बाण है, लेकिन सामने गोविंद खड़ा है, तो भीष्म पितामह कहते हैं शरीर में बाण के पीते हैं। गोविंद बोले वो तो तेरे कर्मों का फल है, तो फिर भजन का फल क्या? गोविंद बोले मैं जो खड़ा हूं। समझ आ गई कहानी के नहीं? ये भजन भगवान के लिए, इस शरीर के लिए नहीं कि सिर दर्द ठीक हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, उसकी नजर हो जाए ठीक, उसका मरने दो जो मरना है, मरना ही है, सबने बचना का। राजा गए, रंग गए, फकीर गए, सब गए, हम भी जाएंगे, कोई बचेगा थोड़ा। ऐसा करके अपना भजन न खत्म कर लेना। अनमोल चीज, हीरो को कई कौड़ियों के दाम बेच दो, और ऐसा करते हैं लोग। अनमोल रत्न इकट्ठे किए, लेकिन ठीकरों के भाव बेच दिए। रामकृष्ण परमहंस को जब ब्लड कैंसर हो गया, तो ये भी उस समय नरेंद्र विदेश में थे। पता लेने आए तो देखा जितने गुरु भाई थे सब बाहर खड़े थे, गुरु जी अंदर कमरे में, तो सेवा में कौन है? बोले अंदर जाना मना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि अगर
पास जाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें भी कीटाणु लग जाएंगे, जीवन में पकड़ लेंगे। अरे कमाल करते हो ठाकुर जी के जीवन। ये सरदा कहाँ फेंकते हो जब पीक निकलती है? तो कहा नीचे कुंड रखा है, कोई कमंडल रखा, उसमें अंदर गए, उठाया उस कमंडल को और गट से पी गए। पीने से पहले थे नरेंद्र, पीने के बाद हो गए स्वामी विवेकानंद। 32 साल की आयु में तो पूरे विश्व में धमाका कर दिया महाराज। बड़े 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 जो एक से एक उच्च पद पे बैठे हैं, वो भी कहते हैं विवेकानंद जी का लिटरेचर पढ़ करके कुछ निकले हैं, कुछ समझे दुनिया में। आज तक ज्ञान दे रहे हैं जगत को। वो ज्ञान कहां से मिला? श्रद्धा से। ये ना कहना कि गुरु की गंदगी से, गंदगी नहीं थी। शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए, वो बेर नहीं थे, वो शबरी का प्यार था। विद्रानी ने केले के छिलके नहीं खिलाए, वो हमें तुम्हें केले के छिलके लगते हैं, वो विद्रानी का प्यार था। भगवान प्रेम खा रहे थे, भाव चख रहे थे, छिलके नहीं। छिलके हमारी तुम्हारी नजर में। मीरा ने जहर नहीं पिया, गलत फहमी है तुम्हें। मीरा ने चरणामृत पिया है, उसकी श्रद्धा है, ये चरणामृत है। उसकी ननद ने कहा कि भाभी मत पियो, इसमें हमने जहर मिला दिया। मीरा कहती है ये चरणामृत हो गया। अब चरणामृत में ये नहीं देखा जाता कि दूध डाला कि शहद डाला, वो तो हमारी तुम्हारी बात है ना। दूध भी है, शहद भी है, दही भी है, शक्कर भी है, फिर भी कहेंगे थोड़ा सा शक्कर और मिला दो, अच्छा मीठा काटते। ये हमारी तुम्हारी कहानी है। सोचो, अंतर समझो जरा। इसलिए भगत माल सुननी पड़ेगी, ताकि हमारी भक्ति का जो नशा हमारे अंदर छा गया, गुमान छा गया, अभिमान छा गया, वो अभिमान दूर करेगी भक्त माल कथा। और इस अभिमान के होते हम 3 अपराध कर बैठते हैं। कौन से? गुरु का अपराध, संत का अपराध, हरि का अपराध। हम भगवान का भी अपराध कर देते हैं। कुछ नहीं समझते हम ईश्वर को भी, बुरा न मानना। लिखा है कि भगवान के सामने कभी किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, अपराध पड़ता है। और मैं क्या कहूँ, मेरी जुबान, लेकिन फिर मंदिर में आएंगे, आश्रम में आएंगे, फिर एक दूसरे को पैरी पौना करेंगे, वो भी आगे से आशीर्वाद देगी। दोनों ही अपराधी हैं, गलत है। भगवान के आगे ऊंचे स्वर में बोलना, भगवान के आगे छींकना, भगवान के आगे ऐसे बैठना, कम्बल लपेट के बैठना, अपराध है। तीनों अपराधों से, अभिमान से दूर करेगी भगवत कथा। चरणामृत मीरा कहती है, तो चरणामृत पी गई तो क्या निकला? चरणामृत या जहर? बोलो अमृत। रत्नाबाई के सामने सिंह छोड़ दिया उसके पति ने। रत्नाबाई, इसकी दासी ने आके बताया कि कथा बड़ी मजेदार हो रही है ग्रोवर ग्राउंड में, बड़ा आनंद आ रहा है। अब सेठानी थी, राजा रानी थी। ये होना बड़ी मुसीबत करता है, होना। सेठ लोग भी कथा कराते हैं, ऐसा नहीं होता कि गरीब नहीं कराते। मध्यम वर्ग के लोग भी कथा कराते हैं, और जो बहुत हल्के दर्जे में होते मिलके कथा करा लेते। अभी मैं जब कथा करने गया लुधियाना, तो एक बहुत मध्यम वर्ग की माता थी। उसका पति रिटायर हो गया था, शरीर भी छोड़ गया था, और कुछ पैसा था उसके पास। उसने कहा मैंने अपने पति की याद में महाराज कथा करानी है, और मेरे पास बस ये पैसा है। मैंने कहा माता जी आप चिंता ना करें, मैं कर दूंगा कथा। उसने कहा कि महाराज पैसा आप धर लो, इंतजाम सारा आपका। चलो ठीक है। मुझे सब बच्चों ने कहा, जानकारों ने कहा कैसे होगा, अब जैसे भी होगा करना तो है। और जिस दिन कथा मंडप सजा, उसी दिन मेरी समझ में आ गया था कि हर काम सवाया होकर चलेगा। क्यों? वो भूल ही गई कि उसने मुझे पैसा दे रखा है। वो अपनी तरफ से भी हर चेष्टा करती रही, और बार बार एक ही कहती रही कि गोविंद लाज रखेगा, मेरे को तो कुछ है नहीं। गोविंद लाज रखेगा, मेरे को तो कुछ है नहीं।
मैं समझ गया इसकी तो बार बार एक ही पुकार, क्योंकि इसके पास इतना है ही नहीं सच में। इसकी पुकार उस तक है, वो असीम है। मैं हूं गरीब तो क्या है, तुम तो धनी हो मेरे। और जब जिसके जेब में पैसा होता है उसको कभी ये कर लेंगे, फिर क्या होगा, कर लेंगे। वो कहता है मैं कर लूंगा, ये क्या कहते हैं, वो करेगा। अब समझो अंतर कितना है। सेठ अपनी जेब से कर सकेगा, वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो कुछ भी कर सकेगा। और दुनिया हैरान हो गई जो हुआ। ईश्वर में श्रद्धा, लेकिन ये होना जो होता है ना, अपने पास जो बल है, चाहे यौवन का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे ज्ञान का बल हो, कोई बल भी हमें ले डूबता है ना। किसी ने कहा न मैं था तो खुदा था। जब हम दुनिया में नहीं थे तो कौन था, भगवान तो था। बोलो था कि नहीं, हमारे 50 साल पहले क्या भगवान नहीं था। न मैं था तो खुदा था, न मैं होता तो भी खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये होना ले डूबा है। जिनके पास नहीं होता ना, मुश्किल में वो भी होते हैं, लेकिन पक्का मुझे पता उनको फिर आसरा दिखता है गोविंद का। जिन्होंने घर में गमले लगाए हैं, फूल सजाए हैं, उन्हें माली दिखता है, जरा ध्यान देना। और जब यमुना किनारे चले जाओ तो जब फूल देखेंगे खिले हुए, फिर कौन सा माली याद आएगा, फिर वो याद आएगा। अजब तेरी लीला रची रे करता, क्या क्या तुमने सजाया है मानव। ईश्वर के प्रति श्रद्धा। तो राजरानी को जाकर के दासी कथा सुनाती, तो राजरानी ने कहा कि मैं भी चलती हूं। लेकिन राजा, रानी सुंदर बहुत थी, और फिर वहां लोग कैसे बैठेंगे कैसे नहीं। मैं कल हंस रहा था, इसको जाति बार कह रहा, मैं कहा बोर्ड पे ये भी लिखवा देना चाहिए कि इस कथा का बाद में अभी नहीं, बाद में संस्कार पे प्रसारण होगा। फिर देखो, फिर आगे ऐसे बैठ जाएंगे जैसे संस्कार वाली कथा दूसरी होती है। कोई 3 बजे आके सज के बैठ जाएंगे। कल मैंने कहा भी ठीक बता दो 4 उंगलियां करके, लेकिन नहीं। मैंने 4 बजे किरण को फोन किया कि कोई आए, कहती 4-5 में, मैं आ रहा हूं। मुझसे कहा गया कि भी रुक जाओ 15-20 मिनट। अरे मैंने 4 बजे का वायदा किया, और मुझे पता था क्या कि प्रथम श्रोता कौन है, भगवान। इस श्रोता इस कथा, भगवान आ जाएंगे, निरादर हो जाएगा। अब इनको समझ होगी नहीं होगी, मैं तो चलो। जब तुमने कल मुझसे कहा कि 4 से 7 टाइम भगवान गए, अब सोचो हम कहते गोविंद उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। सोचो कि 1 सेकंड भी लेट हो गए भगवान तो क्या होगा। नहीं, गाड़ी पे जाना हो तो 15 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। पिक्चर देखना हो, सिनेमा देखना हो तो आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे। और कथा के लिए और चलो, गलत है वैसे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। रानी ने कहा कि मैं जाती हूँ, लेकिन राजा ने कहा कि कहाँ जाओगी, वहां कोई पता नहीं कौन कौन लोग आएंगे, कैसे बिठाएंगे, कोई जगह नहीं, घर में रहो। राजा ने नहीं जाने दिया। रत्नाबाई बड़ी दुखी हुई, इसका नाम था रत्नाबाई। खैर ये दासी को कहने लगी कि तुम मुझे आकर के सुना दिया कर जो सुनाए। अब जब सुनाया दासी ने तो बड़ा रस आया इसको। अगले दिन महाराज दासी के आने से पहले जरा ध्यान दो, देखो श्रद्धा उमड़ी है किसके प्रति, गुरु के प्रति। कौन है गुरु, दासी। गुरु कौन, जो भगवान का मार्ग दिखावे, जो मार्ग पर चलावे, जो वृंदावन बसावे, नाम जपावे, घर बार छुड़ावे। मेरी नजर में वो गुरु नहीं बल्कि झांसा है जो कहे कि हाँ तेरे यहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस
झांसे से तो निकल के मैं रेलवे की नौकरी छोड़ के बाबा जी बना और मैं किसी को कहूँ कि तेरी नौकरी लगवा दूंगा तो या तो फिर